नमस्कार और स्वागत है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक शब्द पूरे देश में घबराहट फैला दे? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए को समझने वाले हैं, जो भारत की विदेश नीति में आए एक बड़े बदलाव पर सवाल उठाता है और बताता है कि शायद ऐसा ही कुछ हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल तो बड़ा सीधा सा है ना? लेकिन इसके पीछे छिपा है एक गहरा डर, एक ऐसी चिंता जो अचानक से पूरे देश में फैल गई। तो सवाल ये उठता है कि ये मामूली सी लगने वाली बात देश में फैली इस बड़ी घबराहट से कैसे जुड़ जाती है। और जैसा हम आगे देखेंगे, इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक बहुत बड़े पॉलिसी शिफ्ट से। तो चलिए, इस पूरे कॉम्प्लेक्स मुद्दे को समझने के लिए हम इसे इन 6 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। इससे पूरी कहानी साफ हो जाएगी। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है संसद में कहे गए सिर्फ एक शब्द से। एक ऐसा शब्द जिसने कोविड-19 संकट की वो दर्दनाक यादें फिर से ताज़ा कर दी और लोगों के मन में डर भर दिया। सोचिए, सिर्फ एक शब्द ने लोगों को उन दिनों की याद दिला दी जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागदौड़ मची थी। और बस इसी याद ने एक पैनिक रिएक्शन को जन्म दे दिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रिगर था। इस चिंता की जो असली जड़ है वो कहीं और है, और वो है भारत के इंटरनेशनल स्टैंड में आया एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल बदलाव। देखिए, यहाँ पर भारत की फॉरेन पॉलिसी में जो शिफ्ट आया है वो साफ दिखता है। पहले हम थे गुटनिरपेक्ष, मतलब हम किसी भी बड़े पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं थे, अपनी एक न्यूट्रल पॉलिसी रखते थे। और अब इस सोर्स के मुताबिक हम हो गए हैं गुटबाज, यानी कि सीधे सीधे अमेरिका इजराइल वाले गुट के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। और ये जो कोट है, ये इस सोच को आवाज देता है कि ये कोई गलती से नहीं हुआ, बल्कि एक जानबूझकर लिया गया फैसला था। एक ऐसा कदम जिसने भारत की वो अनोखी ताकत ही छीन ली, जहां वो हर किसी से, हर पक्ष से बात कर सकता था। और जानते हैं इस पॉलिसी शिफ्ट का नतीजा क्या हुआ? एक बहुत बड़ी आयरनी, एक ऐसी स्थिति जिसे कई लोग एक बड़ी डिप्लोमैटिक हार के तौर पर देखते हैं। ये कहावत तो सबने सुनी होगी, और इस सोर्स के मुताबिक ये इस सिचुएशन पर एकदम फिट बैठती है। ये दिखाती है कि कैसे जो रोल भारत का होना चाहिए था वो अब कोई और निभा रहा है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि जो मीडिएटर का रोल, जिसके लिए इंडिया एकदम परफेक्ट था, वो अब उसके कट्टर प्रतिद्वंदी के पास चला गया है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसे भारत खुद एक टेररिस्ट स्टेट घोषित करवाने में लगा है। ठीक है, तो ये तो हो गई डिप्लोमेसी की बात। लेकिन इस पॉलिसी शिफ्ट का जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ा? इसका आर्थिक नतीजा क्या हुआ? चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। इसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ा है। तेल और किराने के सामान की कीमतें बढ़ गईं। इतना ही नहीं, होर्मुज स्ट्रेट में भारत के जो कार्गो शिप थे उन्हें रोका जाने लगा। मतलब ट्रेड रूट्स में भी दिक्कतें आने लगीं। और जब भारत ने इसकी शिकायत की तो ईरान का जो कथित जवाब आया वो एक सीधी सीधी डिप्लोमैटिक चोट थी। उनका मैसेज बिल्कुल साफ था, आपको तेल की कीमत की चिंता है, हमें अपने उन नागरिकों की जान की फिक्र है जिन्हें बेरहमी से मारा जा रहा है। मतलब साफ है, आपने अपनी साइड चुन ली है तो अब नतीजों के लिए भी तैयार रहिए। पर बात सिर्फ बढ़ती कीमतों की नहीं है, नुकसान इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। और वो है चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट, एक ऐसा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक नुकसान जो शायद सबसे ज्यादा चुभेगा। देखिए, चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं था, ये तो सेंट्रल एशिया के लिए भारत का गेटवे था। पाकिस्तान और चीन को बाईपास करके इस पूरे रीजन में अपनी पकड़ बनाने की चाबी थी ये। एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक और ट्रेड एम्बिशन था ये। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए हम और आप जैसे टैक्स पेयर्स के 800 करोड़ रुपए का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया गया था। लेकिन फिर अचानक एक बयान आता है, और इस सोर्स के मुताबिक भारत सरकार कहती है, अब हम इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं करेंगे। बस एक झटके में इतने बड़े इन्वेस्टमेंट से हाथ खींच लिए गए। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है, इस फैसले के बाद जो स्ट्रैटेजिक वैक्यूम बना है उसका क्या? सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए अब भारत का गेटवे क्या होगा? तो हमने आर्थिक असर देखा, स्ट्रैटेजिक नुकसान देखा। अब बात करते हैं इसकी मानवीय और डिप्लोमेटिक कीमत की। आखिर में ये सब हमें कहां लाकर खड़ा करता है? इस सोर्स का जो निष्कर्ष है वो ये है कि भारत को एक पर्सनल लॉस हुआ है। ये सिर्फ एक पॉलिसी बदलने की बात नहीं है, ये बात है ईरान जैसे एक पुराने, एक भरोसेमंद दोस्त को खोने की, एक गहरा ऐतिहासिक रिश्ता टूटने की। और ये फर्क साफ दिखाई देता है। एक तरफ ईरान श्रीलंका जैसे अपने पड़ोसियों की मदद के लिए खड़ा है, कह रहा है कि हम श्रीलंका को मुश्किल में नहीं देख सकते। और दूसरी तरफ भारत के साथ क्या हो रहा है?
शोक संदेश भेजने में भी देरी और एक डिप्लोमेटिक ठंडापन। तो हमने देखा कि कैसे इस सोर्स के मुताबिक एक पॉलिसी बदलने से आर्थिक अनिश्चितता, स्ट्रेटेजिक नुकसान और एक दोस्ती में दरार, ये सब कुछ हुआ। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या भारत ने एक भरोसेमंद साथी को छोड़कर एक लेन देन वाला, एक ट्रांजैक्शनल गठबंधन चुना है?